हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आगामी जो हमारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बीईओ की हो, पीसीएस की हो या आईएएस की हो, उसके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने 10 पॉइंट लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए लेट अस डिस्कस फर्स्ट पॉइंट। मिशन सागर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नौसेना के द्वारा चलाया गया 10 मई 2020 जहाज़ जिसमें यूज़ किया गया केसरी। कोविड-19 के दौरान हमारा प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास रहा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको जो चिकित्सा दवाएं और आयुर्वेदिक दवाएं या चिकित्सीय स्टाफ की कमी ना महसूस हो, इसलिए अभियान चलाया गया था। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य पड़ोसी देश की सरकारों एवं उनकी जनता की मदद करना था कोविड-19 के दौरान। ओके, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। एक तो नाम याद रखिएगा, क्यों चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया, कब चलाया गया, किस जहाज़ का यूज़ किया गया और उद्देश्य क्या था। ठीक है। नेक्स्ट, एफआईआर आपके द्वार पहल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक अच्छी शुरुआत है। इसमें सरकार ये कर रही है कि जो भी पीड़ित लोग हैं वो पुलिस थाने पे ना करके पुलिस खुद उनके घर पे पहुंच जाए और बाकायदा उनकी एफआईआर वगैरह मेंशन कर ले। इसके लिए उन्होंने एक हेड कांस्टेबल और फास्ट मूविंग व्हीकल्स की भी व्यवस्था की है। हालांकि जो बहुत गंभीर मुद्दे होंगे उनके लिए हेड कांस्टेबल जो वहाँ पे जा रहे हैं एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, उनको अपने सीनियर ऑफिसर्स से डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आयु रक्षा कार्यक्रम। व्हाट इज आयु रक्षा कार्यक्रम? भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस ने मिलकर इसको चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो दिल्ली पुलिस के स्टाफ है, जो दिल्ली पुलिस है, उसको कोविड-19 के दौरान अपनी गतिविधियों को संचालित करने में कैसे सुरक्षा बरतनी है, कैसे वो सारे प्रयास करके चल रहे हैं जिनसे वो खुद इन्फेक्टेड ना हों। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट, टूर ऑफ ड्यूटी। वर्ड इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द टूर ऑफ ड्यूटी किससे संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 साल के स्वैच्छिक रूप से सेना में शामिल होने का एक प्रस्ताव सरकार लेके आई है। वो चाह रही है कि प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को, कंपलसरी नहीं है हर एक के लिए, लेकिन जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनको 3 साल के लिए सेना में आने का, काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। इससे सरकार चाहती क्या है? इससे ये चाहती है, एक तो वे लोग जो किसी कारणवश सेना पे नहीं आ पाए और लेकिन सेना पे आकर के कुछ काम करना चाहते हैं, अब देश की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देना चाह रहे हैं, वो लोग आएँ, उनका स्वागत है। लेकिन इसके लिए कोई जो सेना के भर्ती के मापदंड हैं उनमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। उन मापदंडों को तो पूरा ही करना होगा। और इसमें हो सकता है कि जो वेतन और पेंशन है वो इनको ना दिया जाए या दिया जाए बहुत कम दिया जाए। इससे ये होगा कि सरकार के ऊपर जो वेतन और पेंशन का जो वित्तीय भार है वो कम होगा और उस पैसे का यूटिलाइजेशन वो सेना के आधुनिकीकरण में करना चाह रही है। ये उसका उद्देश्य है, इसलिए वो प्रस्ताव लेके आई है। ध्यान रखिएगा, अभी प्रस्ताव है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। ओके। सचेत, नेक्स्ट पॉइंट, सचेत। सचेत क्या है? एक गश्ती जहाज़ है जिसको अभी अभी हमारे रक्षा मंत्री ने तटरक्षक बल को सौंपा है। ओके, इसका निर्माण किसने किया हुआ है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया हुआ है। इसकी जो अधिकतम गति है 26 समुद्री नॉट, यानी कि समुद्री मील 26 नॉट से ये चल सकता है। इसके साथ में ही उन्होंने 2 नौकाएं भी समर्पित की हैं, C450 और C451। ये इंटरसेप्टर नौकाएं हैं जिनकी लंबाई लगभग 30 मीटर है और इनकी जो स्पीड है वो 45 नॉट है। तो और इनका जो निर्माण किया गया है उनको लार्सन एंड टर्बो L&T ने किया है। तो कभी कभी ये निर्माण पूछा जाता है कि इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो आपको सचेत जो गश्ती जहाज़ है जो तटरक्षक बल को दिया गया है उसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। सचेत के लिए गोवा और
50 C451 इंटरसेप्टर नौकाओं के लिए L&T लार्सन एंड टुब्रो ने इनका निर्माण किया है पूरी स्वदेशी तकनीकी से। ओके, नेक्स्ट 6 पॉइंट में आते हैं। थोड़ा सा व्यक्ति परिचय की ओर ध्यान देते हैं। PV सिंधु जो भारत की बहुत ही स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो इनको विश्व बैडमिंटन महासंघ ने उसका जो एक कार्यक्रम है IM बैडमिंटन, ये किसका कार्यक्रम है? विश्व बैडमिंटन महासंघ का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए PV सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। तो इस तरह क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि फला कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया। आपको इस तरह की क्वेश्चंस जरा भी स्किप नहीं करने हैं। किसी भी परीक्षा में PCS से लेके BO से लेके कोई भी स्टेट वनडे एग्ज़ाम है, कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का है या UPSC का है, इवन वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और आपको इन सबको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। RV स्मिथ, हु इज़ RV स्मिथ? ये दिल्ली के एक प्रतिष्ठित इतिहासकार और लेखक थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। तो निधन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो भी जिनका भी निधन हुआ है ये किस विधा से संबंधित थे, क्या थे? लेखक थे, अभिनेता थे, राजनेता थे? ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है कि ये इतिहासकार थे और लेखक थे जिनका भी निधन हुआ है। ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? आप सब अच्छी तरह जानते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। और अच्छी बात ये हुई है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है, उसने WHO ने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के लिए किसको चुना है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना है। ये किसका स्थान लेंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार सीधे ये ना पूछ करके कि किसको चुना गया है, वो खुद ही बताते हैं कि इनको चुना गया है, लेकिन ये किसका स्थान लेने वाले हैं ये पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे। किस देश के हैं? वो जापान के हैं। पर्टिकुलर ये देश भी इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस देश के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष का स्थान लेने जा रहे हैं। दैट इज जापान। किसका? डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे। कौन लेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन लेंगे। ओके। 9th वी विद्यावनी, ये क्या है? एक 1991 बैच की सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं। क्यों चर्चा में है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI का इनको अभी अभी महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्या? महानिदेशक। ये जो ASI है हमारे संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसका काम क्या है कि प्राचीन पुरातात्विक इमारतों धरोहरों का संरक्षण करना। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। देखिए करंट अफेयर्स, चलिए अच्छा ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। 10th पॉइंट है कैंपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये बेंगलुरु हवाई अड्डा बेंगलुरु पे है और इसको भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है वर्ष 2020 के लिए। पिछले 4 वर्षों में ऐसा तीसरी बार हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो सर्विसेज हैं, कितनी अच्छी तरह से संचालित की जा रही हैं। वहीं पर चांगी हवाई अड्डा है जो सिंगापुर में स्थित है और लगातार 8वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इसको चुना गया है 2020 के लिए। तो ये अभी हम लोगों ने मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जो करंट अफेयर्स के हैं। इनको आप जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स बोल सकते हैं। जुलाई 2020 केवल 10 पॉइंट थे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग और अच्छे पॉइंट्स और पॉइंट्स लेके आएंगे। आप लोगों को इनको अच्छे से समराइज़ कर लेना है, 2-3 बार वीडियो के देख लेना है ताकि दिमाग में बैठ जाए। देखिए करंट अफेयर्स जब भी आप पढ़ रहे हैं तो जो भी पॉइंट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड वो सारे बिंदुओं को ज़रूर गौर कीजिए जिन पर क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं या बनने की संभावना है। तो यहाँ पर हम जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे वो केवल ऐसा नहीं कि डॉक्टर हर्षवर्धन कौन थे, WHO के कार्यकारी अध्यक्ष बने, लेकिन इसके रिलेटेड जो भी अदर क्वेश्चंस जहाँ से बनने की पॉसिबिलिटीज़ है उन पॉइंट्स को भी दिमाग में रखना है। करंट अफेयर्स के साथ दिक्कत यही होती है कि जब भी हम पढ़ते हैं एक सरसरी निगाह में उसका एक बिल्कुल छोटा सा एस्पेक्ट देख लेते हैं। अच्छा WHO के कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया? हर्षवर्धन नियुक्त किया है, बस फिर बाकी भूल जाते हैं कि
किसके स्थान को वो रिप्लेस करने वाले हैं, पिछले बार कालिका देश किस देश से रिलेटेड थे, ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। और जो एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, वो जानता है हमारे माइंड आपको, वो हमारे माइंड को अच्छे से रीड करता है, तो वो क्वेश्चन भी वहाँ से उठाता है जहाँ पर हमारे माइंड की टेंडेंसी स्किप करने की होती है जिन पॉइंट्स की। तो ये चीज़ हमें को ख्याल रखनी है कि जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो जिस पॉइंट को पढ़ रहे हैं उस पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमको डिस्कस करना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के तहत काम करता है, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पृथ्वी मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, अगर ऐसे ऑप्शंस रख दिए जाएंगे तो आप ज़रूरी नहीं कि संस्कृति मंत्रालय को ही टिक करके अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इसलिए जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें थोड़ा सतर्क होकर पढ़ें। ओके, तो अभी हम लोगों ने इन 10 पॉइंट्स को डिस्कस किया। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी साबित होंगे। नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।